हाय एवरीवन, आई होप आप सभी की स्टडीज काफी अच्छी चल रही होगी। आज मैं एक मच अवेटेड टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। माय 7 मिस्टेक्स जो मैंने कमिट करी मेरी यूपीएससी जर्नी के दौरान, जिसके कारण मैं मेरा फाइनल सिलेक्शन सिक्योर नहीं कर पाया। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको मेरी मार्कशीट का एनालिसिस भी दिखाऊंगा और उसमें भी कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी जो अभी की प्रिपरेशन है उसे आप रिफाइन कर सकोगे, उसे और अच्छे से बेटर स्ट्रेटेजाइज कर सकोगे। और अगर आपने ये 7 मिस्टेक्स नहीं करी तो आई कैन अश्योर you will secure your name in the final list with your desired rank. So let's start this video. Firstly, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो here is a brief introduction about me. Now सबसे पहले मेरी 2020 की मार्कशीट आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें जो एसे का पेपर था उसमें मेरे 137 मार्क्स थे। उस साल के हिसाब से काफी डिसेंट मार्क्स थे। जो मेरा एसे था वो काफी ज्यादा नेचुरल था, सिंपल था और इसमें मैंने ज्यादा फैक्ट्स एग्जाम्पल में ऐड नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे पास में इतना ज्यादा कंटेंट भी नहीं था और इसी कारण मेरा 132 यहाँ पर आपको स्कोर दिखेगा। बिकॉज जीएस में मैं काफी सारे फैक्ट्स एग्जांपल जो ऐड करने होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के कारण, लिमिटेड प्रिपरेशन के कारण मैं ऐड नहीं कर पाया था। और जीएस 4 में भी मेरा 83 स्कोर था। रीजन मेरा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा खराब रहा था इस पेपर में और लास्ट के 10 मिनट में मैंने 3-4 क्वेश्चन 10-10 नंबर के करे थे, फटाफट से करे थे। इस कारण से भी ये स्कोर थोड़ा सा लो। तो आपको हमेशा राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए, स्पेशली फॉर जीएस 4 पेपर, ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छे से कंप्लीट हो, आप हर एक क्वेश्चन को सफिशिएंट टाइम दे सको। फिर जो मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस, उसमें मेरा स्कोर था 230। ये भी इसी कारण कम था क्योंकि इस साल में पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाया था, इसमें भी ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं हो पाया। और पर्सनैलिटी टेस्ट में 162 था एंड ये मैंने हिंदी में दिया था। इस साल मैंने पर्सनैलिटी टेस्ट हिंदी में दिया था। इसके बाद में ये मेरी 2021 की मार्कशीट है। इस साल ऐसे में मेरा स्कोर ड्रॉप हुआ और वो 117 पर आ गया। 20 मार्क्स का ड्रॉप था एंड इसके पीछे रीजन मुझे जो पर्सनली लगता है वो ये है कि मैंने काफी सारे फैक्ट्स, एग्जांपल्स, रिपोर्ट्स इसमें क्योर करी थी, जिसके कारण मेरा जीएस में तो स्कोर अच्छा था बट ऐसे में स्कोर ड्रॉप कर गया था। क्योंकि ऐसे इन माय ओपिनियन काफी सिंपल होना चाहिए, जो मुझे अब समझ में आया। तो अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आपको ज्यादा उसमें कंटेंट डालने की जरूरत नहीं है। आपकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए, ज्यादा उसमें फैक्ट्स एग्जांपल नहीं होने चाहिए। लेकिन हाँ, जीएस के आंसर में अगर आप फैक्ट्स एग्जांपल्स ऐड करोगे, जीएस 4 का पेपर मैंने इस साल टाइम पर पूरा करा था तो मेरा स्कोर इसमें अच्छा था, तो आपको जीएस में बेनिफिट होगा, बट ऐसे को सिंपल रखना है। पॉलिटिकल साइंस में मैं इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर पाया, जस्ट 11 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ और फिर जो इंटरव्यू था उसमें काफी डीप स्कोर का ड्रॉप हुआ। उसका रीजन इन माय ओपिनियन, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने हिंदी में इंटरव्यू दिया था तो मुझे लगा कि मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, नेचुरल जो बातें थी वो मैंने करी, तो मुझे लगा कि स्कोर इंप्रूव करने के लिए ठीक है चलो इंग्लिश लेते हैं। मुझे कहीं से सलाह मिली कि आप इंग्लिश लो, उसमें आप काफी फॉर्मल कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर पाओगे, तो मैंने इंग्लिश में इंटरव्यू दिया बट ये बैकफायर कर गया एंड इंग्लिश में आई वॉज नॉट दैट मच कंफर्टेबल, बट मैंने चूज कर लिया था तो उसे चेंज करने का ऑप्शन था नहीं, तो इसलिए आई थिंक ये स्कोर में ड्रॉप आया। इसके बाद में 2022 की मार्कशीट है। अब ये जो अटेम्प्ट था मेरा, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। ऑलरेडी 2 बार मैं फेलियर को फेस कर चुका था और ये अटेम्प्ट काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल अटेम्प्ट था। इस साल मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस में था, फाइनेंशियली भी, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से बर्नआउट भी हो रखा था। तो आई थिंक उसी का असर था कि मेरे जीएस में भी स्कोर ड्रॉप हुआ बढ़ने की बजाय, ऐसे में स्कोर ड्रॉप हुआ। और पॉलिटिकल साइंस में मैंने काफी हार्ड वर्क करा बट स्टिल मार्क्स ज्यादा नहीं बढ़े, 252 तक ही पहुंचे। और यही कारण था कि इस साल मैंने इंटरव्यू हिंदी में दिया था बट स्टिल आई स्कोर्ड लो मार्क्स 145। रीजन बीइंग स्ट्रेस। ओवरऑल जो 2022 का अटेम्प्ट था वो स्ट्रेस के कारण इन माय ओपिनियन काफी ज्यादा मैं प्रेशर में था, जिस कारण से मुझे फील होता है कि मार्क्स में थोड़ा सा ड्रॉप आया। ओवरऑल बढ़ने की बजाय मार्क्स स्टेगनेंट रहे और मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ और यही कारण था कि 2022 के बाद में मैंने ब्रेक लिया। अब इन डिटेल में आपको मेरी कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा। ये मार्कशीट का एनालिसिस था। तो सबसे पहली मिस्टेक वो थी लैक ऑफ फोकस ऑन पर्सनैलिटी टेस्ट। मैंने जो प्रिपरेशन करी वो प्री प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड वे में करी, जिसका मुझे बेनिफिट भी हुआ। मेरा प्री हर बार क्लियर हुआ, मेंस हर बार क्लियर हुआ, क्योंकि जो जीएस का पोर्शन था वो मेरा काफी अच्छा था। बट जो इंटरव्यू के लिए आपका डेफ होता है उसमें आपको हॉबीज लिखनी होती है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज लिखनी होती है, अवार्ड्स जो आपने जीते हैं वो आपको लिखने होते हैं। तो ये सारी चीजें मिस आउट हो गई, इन पे मैं इतना ध्यान नहीं दे पाया। तो आई वुड से आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी जो हॉबीज है, स्पोर्ट्स है, जो भी आप डेफ में भरने वाले हो उसके बारे में भी आप हल्का हल्का सा प्रिपेयर करते रहो। कहीं आपको कोई न्यूज दिखती है तो उसको पढ़ लो, ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ आपको अपने डेफ को प्रिपेयर करना इन माय ओपिनियन स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप डेफ भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको सैंपल डेफ मिल जाएंगी और उसमें जो जो डिटेल्स भरी जाती है उसको आप
अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो, अभी से डिसाइड करना शुरू कर दो आप क्या भरोगे। उसके बाद में चॉइस ऑफ ऑप्शनल, जो पॉलिटिकल साइंस मैंने ऑप्शनल लिया, काफी अच्छा ऑप्शनल है, काफी सारे टॉपर्स ने पॉलिटिकल साइंस लिया है और उन्होंने काफी अच्छे मार्क्स भी सिक्योर करे और इसमें मेरा इंटरेस्ट भी था और जीएस के साथ भी इसका ओवरलैप था, इसलिए मुझे जीएस में भी बेनिफिट हुआ। बट मैंने इसमें कुछ इश्यूज फेस करे, जैसे कि इसका जो सिलेबस था वो काफी ज्यादा वास्ट था, ये मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं था, ये काफी ज्यादा डायनेमिक था, तो मुझे इट्सा ओआरएफ ये सब पढ़ना पड़ता था। अब इनिशियली तो मैं ये सब कर पाया, बट क्योंकि बाद में बैक टू बैक अटेम्प्ट के दौरान टाइम क्रंच मैंने फेस करा, तो ये सारी चीजें एक इश्यू बन के आई। वास्ट सिलेबस को रिवाइज करने में काफी दिक्कत आई, तो मॉक टेस्ट में भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, मॉक टेस्ट भी ज्यादा नहीं दे पाया। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं था, तो कंप्लीटली खुद से प्रिपेयर करना था, एकदम नई चीज थी, वो एक इश्यू था। और क्योंकि डायनेमिक था, करंट अफेयर का काफी ज्यादा पोर्शन था, तो हर साल काफी सारी नई चीजें आ जाती थी, तो उनको प्रिपेयर करना पड़ता था और उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता था, तो एक सॉलिड कमांड बनाना काफी मुश्किल हो गया था। और फिर दूसरी चीज, पॉलिटिकल साइंस के लिए एक अच्छी टेस्ट सीरीज भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो मैंने पर्सनली फेस करा और काफी सारे टॉपर्स ने भी इसके बारे में बात की। तो अगर आप ऑप्शनल चूज कर रहे हो तो आप अपने इंटरेस्ट को तो माइंड में रखो ही सही, बट ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपका मेन गोल है एग्जाम को क्लियर करना, ठीक है, और उसके लिए जो भी चीज जरूरी है उसमें आपका इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा। आपको इंटरेस्ट के साथ में ये भी देखना है कि उसका सिलेबस मैनेजेबल है कि नहीं है। अगर वो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है तो और भी अच्छी बात है, अगर वो स्टैटिक है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक सब्जेक्ट आपने एक बार कर लिया, पहले अटेम्प्ट में कर लिया, तो बाकी के अटेम्प्ट में आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आपका सेम ही चीज आपको रिवाइज करनी रहेगी और आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, उसकी अच्छी टेस्ट सीरीज मार्केट में है कि नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में लैक ऑफ इंप्रूवमेंट ओवर द अटेम्प्ट्स, मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स तो दिए, बट ओवरऑल जो स्कोर था उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया। कारण ये था कि मेरे पास में टाइम नहीं था, बैक टू बैक अटेम्प्ट के कारण जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी होती है उसमें आपको जो चेंज लाना होता है उसके लिए टाइम नहीं मिल पाता, आप अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और इसका कारण मैं आपको इसकी बाद वाली गलती में बताऊंगा, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं एक साइकिल में फंस गया था जो है प्री एंड मेंस का ट्रैप, या इसे आप साइकिल भी कह सकते हो, बैक टू बैक का। होता क्या है, जब आप प्री क्लियर कर लेते हो, मेंस क्लियर कर लेते हो और इंटरव्यू के रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हो, तो जैसे आपका फाइनल रिजल्ट आता है और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपके पास में काफी मिनिमल टाइम रहता है, आप अपनी ओवरऑल प्रिपरेशन को इनहेंस करो। इसके लिए आप अपने ऑप्शनल के लिए ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, कारण क्योंकि आपके पास इमीडिएट प्रेशर होता है नेक्स्ट एग्जाम का। मेरे हर एक, जैसे 2020 का जब रिजल्ट आया तो उसके अराउंड एक महीने के अंदर अंदर प्रीलिम्स था, फिर जब 2021 का रिजल्ट आया तो उसके 10-15 दिन के अंदर, 10 दिन आई थिंक, उसमें प्रीलिम्स था। तो मेरे पास में ओवरऑल रीस्ट्रेटेजाइज करने के लिए टाइम ही नहीं था, इसलिए भी मैंने ब्रेक लिया। फिर काफी ज्यादा इसके कारण क्या होती है, रिएक्टिव अप्रोच हो जाती है, आपका फोकस हमेशा नेक्स्ट एग्जाम पर रहता है, उसे क्लियर करने पे रहता है, आप कोई डीप स्ट्रेटेजिक इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, आप अपने ऑप्शनल को चेंज करने के बारे में नहीं सोच पाते, ये काफी सारे इश्यूज आते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल जैसा सब्जेक्ट है वहां तो आपको स्ट्रेटेजिक इंप्रूवमेंट करना ही पड़ेगा, कंप्रीहेंसिव कवरेज करना पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। और ओवरऑल जब आप बैक टू बैक साइकिल में फंस जाते हो तो आपकी जो एबिलिटी होती है टू रिफाइन योर स्ट्रेटेजी, आंसर राइटिंग की टेक्निक में कुछ चेंज लाना हो, आपकी नॉलेज आपको ब्रोडन करनी हो, ये सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ये एक साइकिल था जिसमें मैं फंस गया था, ये भी एक बड़ा कारण रहा कि मैं फाइनली रैंक सिक्योर नहीं कर पाया। आफ्टर दिस, जब ये सारी चीजें हो रही थी, तब एक और चीज का काफी बड़ा प्रेशर था, एंड स्पेशली कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। मेरे फादर की जॉब भी स्टेबल नहीं थी क्योंकि वो होमगार्ड में काम करते थे, तो सैलरी का काफी इशू रहता था। तो ओवरऑल, और मैंने खुद ने कभी ये सोचा नहीं था कि मुझे 3 अटेम्प्ट देने पड़ जाएंगे, मेरा गोल क्लियर था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरी जान लगा दूंगा और क्लियर कर दूंगा, बट बैक टू बैक एग्जाम देने पड़े, तो उसके कारण हुआ क्या, फाइनेंशियल स्ट्रेस होने लगा, और मैंने इसके लिए बैकअप नहीं बनाया था, ये मेरी एक गलती। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, स्पेशली प्रिपेयरिंग फुल टाइम, तो आप सेविंग्स रखो, ताकि अगर एक्सटेंडेड पीरियड के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ जाती है तो आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेस हो अपनी स्टडी के लिए, कोचिंग के लिए, डेली एक्सपेंसेस के लिए, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज में तो एक्सपेंसेस करना ही पड़ेगा, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, है ना। भले से यूट्यूब के जरिए मैंने पूरी मेरी पढ़ाई करी है, बट टेस्ट सीरीज के लिए मेरा जो एक्सपेंस है वो हुआ, और डेली बेसिस पे भी आपकी काफी सारी जरूरतें होती है, उनके लिए आपका एक्सपेंस होता है, तो वो स्ट्रेस आप पर ना हो, इसलिए आप एक प्रॉपर फाइनेंशियल बैकअप प्लान जरूर से बनाइए, इन केस अगर आपको ज्यादा अटेम्प्ट देने पड़ जाते हैं। और उसके बाद में जब आप फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस कर रहे होते हो, जब आप बैक टू बैक पेपर दे रहे होते हो, एक साइकिल में आप फंस जाते हो, तो आपको बर्नआउट भी फील होगा, जो कि मेरे साथ में हुआ।
मैं काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बर्नआउट हो गया था, स्पेशली ड्यूरिंग माय थर्ड अटेम्प्ट। एंड इसीलिए मैंने इसके बाद में मुझे ब्रेक लेना ही पड़ा, क्योंकि बार बार एग्जाम देने के कारण मेरी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों काफी हद तक अफेक्ट हो चुकी थी। मैं ब्रेक नहीं ले पा रहा था, मेरी हॉबीज जो थी उन पे मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, सोशल इंटरेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, क्योंकि दिन भर घर में ही रहता था, तो तैयारी करता रहता था, बैक टू बैक एग्जाम आते रहते थे। ठीक है, जो एक्सट्रीम लेवल पे अगर आप बर्नआउट हो गए तो फिर आपकी परफॉर्मेंस भी ड्रॉप होगी। तो ये एक गलती थी या एक कमी थी, जिसके कारण भी मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं सिक्योर कर पाया थर्ड अटेम्प्ट के बाद में। एंड फाइनली इस सबके पीछे जो मुझे लगता है एक कोर पे जो रूट कोज थी, जो मैं सबसे एंड में बता रहा हूं ताकि जो एंड तक वीडियो देखता है उसको ही वो चीज पता चले, वो है पर्सनल मेंटोरशिप सपोर्ट। देखो, मेंटोरशिप सपोर्ट मेरे पास था, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे जिनके यहाँ मेरे पापा काम करते थे, तो वो मुझे गाइड करते थे। बट रीजन वाई आई एम सेइंग पर्सनल मेंटोरशिप सपोर्ट नहीं था कि मैं उनसे हर तरीके का सवाल नहीं पूछ सकता था, हर समय उनसे सवाल पूछना मुश्किल था। कभी कभी उनसे बात करने का मौका मिलता था क्योंकि उनका खुद का शेड्यूल काफी बिजी था, एंड क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे तो उन्हें एग्जाम की तो नॉलेज थी, बट जो करंट अपडेट्स आ रहे थे उसमें, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता अगर आप ऑलरेडी आईएएस आईपीएस जैसी टफ जॉब कर रहे हो, बिजी लाइफ है आपकी, तो आप एग्जाम में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में इतने ज्यादा अवेयर नहीं रहते। तो ये एक कमी थी जिसके कारण मैंने इनिशियल फेज में काफी ज्यादा मिसडायरेक्टेड एफर्ट करे, इन एफिशिएंट स्टडी मेथड्स अपनाए, और मैंने मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी सारा टाइम लॉस करा। तो अगर पर्सनल मेंटोरशिप सपोर्ट आपके पास में फर्स्ट अटेम्प्ट से ही है तो आप काफी एफिशिएंट तरीके से तैयारी करोगे। जैसे अभी अगर मैं किसी को गाइड करता हूं तो मैं उनको वो सारी गलतियां बता देता हूं जो मैंने करी, और मुझे जो तीसरे अटेम्प्ट में दूसरे अटेम्प्ट में पता चला कि यार ये काम तो ऐसे आसानी से भी हो सकता था, वो अगर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पता चल जाता तो मैं वो गलतियां नहीं करता। दूसरा, जब आप मेंटर से पर्सनली इंटरेक्ट करते हो तो आपको जो एग्जाम की डिमांड है ये सब तो पता चलता ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ये जर्नी बिलीव मी और नॉट आपको काफी ज्यादा लोनली कर देगी। आपके अगर फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं जिनके साथ अभी आप टाइम स्पेंड करते हो, तो इवेंचुअली अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्लियर करना है, तो आप उनको अवॉइड करना ही पड़ेगा आपको, और आप लोनली होने वाले हो। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग आपको भी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। उस समय अगर आपके पास में एक मेंटर का सपोर्ट है तो वो आपको मैनेज कर लेंगे, आपको दोबारा से वो एनर्जाइज कर देंगे, मोटिवेट कर देंगे। ठीक है, आपकी मॉक टेस्ट में जो परफॉर्मेंस है उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो। मान लो अगर मॉक टेस्ट में आपके कम नंबर आए, अब ये बात आप हर एक को नहीं बता सकते, अपने फ्रेंड्स को बताने में आपको हिचक होगी, अपने पेरेंट्स को बताने में हिचक होगी, बट मेंटर के साथ आप खुल के शेयर कर सकते हो। मेरे साथ में काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनके मैंने बहुत ज्यादा पर्सनल डाउट भी सोल्व करे, तो अगर मेरे पास में ऐसा कोई सपोर्ट होता तो मेरे को काफी ज्यादा बेनिफिट होता, और मैं काफी सारी गलतियां जो मैंने करी वो मैं नहीं करता। मैं फाइनेंशियल प्लान पहले से बना सकता था, मैं बर्नआउट को अवॉइड करने के लिए सिस्टम्स पहले से बना सकता था, लेकिन ये सारी चीजें नहीं हुई। ठीक है, तो ओवरऑल ये वीडियो था जिसमें मैंने मेरी 7 गलतियां आपको बताई है जो मुझे लगता है जिसके कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, एंड आई होप इससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू शेयर दिस थिंग्स विद यू, बट आई होप इससे आपको अपनी जो स्ट्रेटेजी उसको सुधारने में मदद मिलेगी। और अगर आपने इन सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया तो आई कैन अश्योर यू आपका जो सिलेक्शन है वो 100% गारंटीड है। ये सारी गलतियां आपको अवॉइड करनी है बस। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर से लेकर आऊंगा। और ओवरऑल इस चैनल का गोल ये है कि मैं मेरी नॉलेज के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका टाइम, एफर्ट एंड मनी बचा सकूं और आपकी जो जर्नी उसे आसान बना सकूं। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और ऐसे ही कंटेंट को रेगुलर सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।